ज़मख़शरी का बयान है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उन्हें मुबाहले की दावत दी तो उन्होंने अपने दानिश्वर आकिब से मशवरा किया कि आपका क्या ख्याल है। उसने कहा कि तुम लोगों को मालूम है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उन्होंने हज़रत मसीह के बारे में कौल फैसल सुना दिया है, और खुदा गवाह है कि जब भी किसी कौम ने किसी नबी बरहक से मुबाहला किया है तो न बूढ़े बाकी रह सके हैं और न बच्चे पनप सके हैं, और तुम्हारे लिए भी हलाकत का खतरा यकीनी है, लिहाजा मुनासिब है कि मुसालिहत कर लो और अपने घरों को वापस चले जाओ। दूसरे दिन जब वो लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप इस शान से निकल चुके थे कि हुसैन को गोद में लिए थे, हसन का हाथ पकड़े हुए थे, फातिमा आपके पीछे चल रही थीं और अली उनके पीछे, और आप फरमा रहे थे कि देखो जब मैं दुआ करूं तो तुम सब आमीन कहना। अस्ताफ नजरान ने ये मंजर देख कर कहा कि खुदा की कसम, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर खुदा पहाड़ को इस जगह से हटाना चाहे तो उनके कहने से हटा सकता है। खबरदार मुबाहला न करना वरना हलाक हो जाओगे और रुए जमीन पर कोई एक ईसाई भी बाकी न रह पाएगा। चुनांचे उन लोगों ने कहा, या अबुल कासिम, हमारी राय ये है कि हम मुबाहला न करें और आप अपने दीन पर रहें और हम अपने दीन पर रहें। आपने फरमाया कि अगर मुबाहला नहीं चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर लो ताकि मुसलमानों के तमाम हुकूक व फ़राइज़ में शरीक हो जाओ। उन लोगों ने कहा, यह तो नहीं हो सकता है। फरमाया, फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। कहा, इसकी भी ताकत नहीं है, अलबत्ता इस बात पर सुलह कर लेते हैं कि आप जंग न करें, न हमें खौफजदा करें, न दीन से अलग करें। हम हर साल आपको 2000 हुल्ले देते रहेंगे, 1000 सफ़र के महीने में और 1000 रजब के महीने में, और 30 अदद आहनी ज़िरहें। चुनांचे आपने इस शर्त से सुलह कर ली और फरमाया कि हलाकत उस कौम पर मंडला रही थी, अगर उन्होंने लानत में हिस्सा ले लिया होता तो सब के सब बंदर और सूअर की शक्ल में मस्क हो जाते और पूरी वादी आग से भर जाती, और अल्लाह अहले नजरान को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता और दरख्तों पर परिंदे तक न रह जाते और 1 साल के अंदर सारे ईसाई तबाह हो जाते। इसके बाद ज़मख़शरी ने यह तबसरा किया है कि आयत शरीफ में अबना व निसा को नफ्स पर मुक़द्दम किया गया है ताकि उनकी अजीम मंजिलत और उनकी बुलंद तरीन मर्तबे की वजाहत कर दी जाए, और ये बता दिया जाए कि ये सब नफ्स पर भी मुक़द्दम है और उन पर नफ्स भी कुर्बान किया जा सकता है, और इससे बालातर असहाब किसा की कोई दूसरी फजीलत नहीं हो सकती। तफसीर कशाफ, तफसीर तबरी, तफसीर फ़खरुद्दीन राजी, मजमूउल बयान, तफसीर क़ुमी। वाज़ेह रहे कि फ़ख्र राजी ने इस रिवायत के बारे में लिखा है कि इसकी सेहत पर तकरीबन तमाम अहले तफसीर व हदीस का इत्तेफाक व इजमा है। उलुल अम्र, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। इमाम अली
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उलुल अम्र वो अफराद हैं जिन्हें खुदा ने इताअत में अपना और मेरा शरीक करार दिया है और हुक्म दिया है कि जब किसी अम्र में इख्तिलाफ का खौफ हो तो इन्हीं सब की तरफ रुजू किया जाए। तो मैंने अर्ज की कि हुजूर वो कौन अफराद हैं? फरमाया कि उनमें से पहले तुम हो। शवाहिद तंजील अल एतकादात किताब सलेम। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कूफा में वारिद होने के बाद फरमाया, या अहले कूफा, तुम्हारा फ़र्ज है कि तक़वा इलाही अख्तियार करो और तुम्हारे पैगंबर के अहले बैत जो अल्लाह के इताअत गुजार हैं उनकी इताअत करो कि ये इताअत के ज़्यादा हकदार हैं उन लोगों की बनिस्बत जो उनके मुकाबले में इताअत के दावेदार हैं और उन्हीं की वजह से साहिबान फजीलत बन गए हैं और फिर हमारे फजल का इनकार कर दिया है और हमारे हक में हमसे झगड़ा करके हमें महरूम करना चाहते हैं। इन्हें अपने किए का मज़ा मालूम हो चुका है और अनकरीब गुमराही का अंजाम देख लेंगे। अमाली मुफीद इरशाद। हिशाम बिन हसन इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने लोगों से बैत लेने के बाद खुतबा इरशाद फरमाया कि हमारी इताअत करो कि ये इताअत तुम्हारा फरीज़ा है, ये इताअत खुदा व रसूल की इताअत से मिली हुई है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अमाली तूसी, अमाली मुफीद, एहतजाज, मनाक़िब इब्न शहराशोब। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में फ़ौज दुश्मन से खिताब करके फरमाया, अय्युहन्नास, अगर तुम तक़वा अख्तियार करो और हक़ को उसके अहल के लिए पहचान लो तो इसमें रज़ाए खुदा ज़्यादा है। देखो, हम पैगंबर के अहले बैत हैं और उन मुद्दईयों से ज़्यादा अम्र रिसालत के हक़दार हैं जो जुल्म व जौर का बर्ताव कर रहे हैं। और अगर अब तुम हमें नापसंद कर रहे हो और हमारे हक़ का इनकार कर रहे हो तो ये तुम्हारी नई राय है, इसके खिलाफ जो तुम्हारे खतूत में दर्ज है और जिसका इशारा तुम्हारे रसायल ने दिया है, और इस बुनियाद पर मैं वापस भी जा सकता हूँ। इरशाद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपनी दुआ में फरमाते हैं, खुदाया अपनी महबूब तरीन मखलूक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी मुंतखब इतरत पर रहमत नाजिल फरमा, जो पाकीज़ा किरदार हैं, और हमें उनकी बातों का सुनने वाला और उनकी इताअत करने वाला करार दे दे, जिस तरह तूने उनकी इताअत का हुक्म दिया है। सहीफ़ा सज्जादिया या नबीउल मवद्दत। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के ज़ैल में फरमाया कि उलिल अम्र सिर्फ हम लोग हैं जिनकी इताअत का हुक्म क़यामत तक के साहिबान ईमान को दिया गया है। अल-काफ़ी। अबू बसीर, मैंने आयत इताअत के बारे में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया तो आपने फरमाया कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में नाजिल हुई है। मैंने अर्ज़ की कि लोग एतराज़ करते हैं कि खुदा ने उनका नाम क्यों नहीं लिया। फरमाया कि जब खुदा ने नमाज का हुक्म नाजिल किया, जब भी 3 रकत और 4 रकत का नाम नहीं लिया, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने उसकी तफसीर की है। इसी तरह जब ज़कात का हुक्म नाजिल किया तो 40 में 1 का जिक्र नहीं किया,
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر کی ہے۔ یہی حال حج کا ہے کہ اس میں طواف کے ساتھ چکر کا ذکر نہیں ہے، اور یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو جس طرح آپ نے تمام آیات کی تفسیر کی ہے، اسی طرح اولی الامر کی بھی تفسیر کر دی ہے، اور وقت نزول جو افراد موجود تھے ان کی نشاندہی کر دی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ اولی الامر ائمہ اہل بیت ہیں اور بس۔ ینابیع المودت، مناقب ابن شہراشوب۔ ابن ابی یافور: میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ کے پاس بہت سے اصحاب موجود تھے، تو آپ نے فرمایا، ابن ابی یافور، پروردگار نے اپنی رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کا حکم دیا ہے جو اوصیاء رسول اکرم ہیں۔ دیکھو، ہم بندوں پر خدا کی حجت ہیں اور مخلوقات پر اس کی طرف سے نگراں ہیں۔ ہم ہی زمین کے امین ہیں اور علم کے خزانہ دار ہیں، اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں۔ جس نے ہماری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے ہماری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔